हाय एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड आज से हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के ऊपर। और केमिस्ट्री में भी हम लोग बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। जैसा कि मैं बता पा रहा हूँ आपको कि जो थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट है, ये फर्स्ट, ठीक, इसके बाद सेकेंड आएगा। तो ये जो टॉपिक है वह केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है, फिजिकल केमिस्ट्री। और इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो थर्मोडायनामिक्स है इसका मतलब क्या हुआ। ध्यान दीजिएगा, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट। बेटा इसका मतलब हुआ कि जो थर्मोडायनामिक्स होता है वह ऊष्मा का जो फ्लो होता है उसका एक अध्ययन होता है, ठीक है। जो जो फ्लो ऑफ हीट है उसके बारे में जब भी हम लोग अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो वह चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी? थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा कि इसमें है कि जो सिस्टम और सराउंडिंग, एक टॉपिक आता है कि सिस्टम क्या होता है और दूसरी टॉपिक आता है सराउंडिंग। ये जब भी आप शुरू करेंगे तो यह जो चीज़ है वह सबसे पहले आपके सामने आएगी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है वह जल्दबाजी में हो जाती है, तो उस पर आप लोग थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सराउंडिंग, SURROUNDING, ओके। सो ध्यान देना बेटा, जो सिस्टम होता है और जो सराउंडिंग होता है, ठीक है। देखो, जो सिस्टम होता है मतलब क्या? सिस्टम मतलब होता है तंत्र, ठीक है। जैसे मान लो ये बॉडी है, ठीक है। यह क्या हो गया? तंत्र हो गया, एक सिस्टम हो गया, ठीक है। यह क्या हो गया? सिस्टम हो गया। और इसके जो बाहर का जो फील्ड है वह क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया, ठीक है। समझ में आया मेरी बात? जो जो ये जो बॉडी होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। और जो इस बॉडी की बाहर का चीज़ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग हैं, ठीक है। तो आपका जो वातावरण होगा, जो आपके बाहर की चीज़ होगी वह सराउंडिंग होगी, और जो आप खुद हैं वह क्या होगा? सिस्टम होगा, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, जो सिस्टम होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला, ओपन सिस्टम, दूसरा बेटा क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरा बेटा जो होता है वह होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। देखो बेटा, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ध्यान देना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, एन ओपन सिस्टम, ठीक है। एन ओपन सिस्टम इज ए सिस्टम, ठीक है बेटा, दैट फ्रीली exchange energy and matter with the surrounding, ठीक है बेटा। देखो बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है कि एन ओपन सिस्टम, जो एक खुला सिस्टम होता है, ये जो सिस्टम, वह सिस्टम है जो फ्रीली, मतलब क्या, पूरी स्वतंत्रता से, ठीक है। फ्रीली मतलब क्या? स्वतंत्र रूप से एक्सचेंज, मतलब अदला बदली कर सकता है एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग। मतलब एनर्जी और द्रव्यमान का जो अदला बदली है वह इस सराउंडिंग से कर सकता है। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है वह ओपन सिस्टम होता है, ठीक है बेटा। और ध्यान देना,
जो क्लोज्ड सिस्टम होता है वह क्या होता है कि इट इज ए सिस्टम which can exchange ओनली एनर्जी। ध्यान देना बेटा, ओनली एनर्जी, ओके, ओनली एनर्जी विथ द सराउंडिंग, विथ सराउंडिंग, ठीक है, नॉट मैटर। ध्यान देना, नॉट मैटर, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को। जो क्लोज सिस्टम होता है वह क्या होता है कि यह उस प्रकार का सिस्टम है जो कि एक्सचेंज मतलब क्या बदल सकता है, ओनली एनर्जी, केवल एनर्जी को, ठीक है, केवल ऊर्जा को, विथ सराउंडिंग मतलब क्या अपने बाहरी वातावरण के साथ या अपने सराउंडिंग के साथ वह केवल एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम, ठीक है। इसमें ध्यान देना, मैटर को वह एक्सचेंज नहीं करेगा, ठीक है। ओपन में क्या था कि एनर्जी और मैटर दोनों कर सकते हैं एक्सचेंज, लेकिन क्लोज्ड में क्या है कि वह मैटर को एक्सचेंज नहीं करेगा। अब ध्यान देना बेटा, जो ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ध्यान देना, जो आइसोलेटेड का मतलब होता है क्या, पृथक, मतलब कि अलग। तो एन आइसोलेटेड सिस्टम, एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है बेटा, डज नॉट exchange एनर्जी और मैटर with its surrounding, with its surrounding। कहने का मतलब कि जो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है वह डज नॉट एक्सचेंज मतलब क्या कि वह अदला बदली नहीं करता है एनर्जी और मैटर का, या एनर्जी या मैटर का विथ इट्स सराउंडिंग, मतलब क्या कि अपने वह सराउंडिंग के साथ एनर्जी और जो मैटर है, या फिर केवल एनर्जी या फिर केवल मैटर, ठीक है। तो इसका जो अदला बदली है वह अपने सराउंडिंग के साथ नहीं करता है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। अब देखते हैं बेटा, जैसे एक बात है बेटा कि जो ओपन सिस्टम होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जो कंपाउंड होते हैं, ध्यान देना, जो कंपाउंड होते हैं किसमें, जो ट्यूब होती है ना, ट्यूब, एक जो ट्यूब होती है, जो नली होती है, ठीक है ना, जो एक ट्यूब होती है जिसमें कंपाउंड डाले होते हैं, ठीक है। तो वह जो कंपाउंड है वह सराउंडिंग से एनर्जी और मैटर दोनों का वह क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। कंपाउंड इन ए टेस्ट विच ट्यूब कैन एक्सचेंज हीट एंड मैटर। मान लो कि एक साथ यदि कोई रिएक्शन हो गया तो मैटर भी गया और उसके बाद जो एनर्जी है वो भी क्या हुई, एक्सचेंज हुई। तो मेरा समझाने का मतलब बस इतना सा था कि जो ओपन सिस्टम होता है वह एनर्जी को पूरी स्वतंत्रता रूप से वह क्या कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं विथ सराउंडिंग। आगे चलते हैं बेटा, ध्यान देना। अब मैं आपको बता दूं कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। पहला प्रोसेस बेटा इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज ए प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान देना, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो डेल टी होता है वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, दूसरा बेटा इसमें है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है बेटा, ध्यान देना। इसमें क्या होता है कि जो डेल पी है वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ध्यान देना मेरी बातों को, ये पी क्या है, प्रेशर है, ठीक है। मतलब कि ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो कि जो प्रेशर है वह कांस्टेंट हो, क्या कहलाता है,
आइसोबारिक प्रोसेस कहलाता है। और ऐसी प्रोसेस जिसमें जो डेल्टी है वह कांस्टेंट हो तो क्या कहलाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें नंबर 3 पे है आइसो स्कोरिक प्रोसेस। ठीक है बेटा, आइसो स्कोरिक प्रोसेस, ध्यान से मेरी बातों को समझना। यह जो प्रोसेस है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तब यह जो प्रक्रिया होती है वह होती है। ठीक है, नंबर 4 है बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है बेटा, ध्यान देना जो ये प्रोसेस होती है वह क्या होती है कि देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है बेटा, मतलब क्या कि कोई भी जो ऊष्मा होगी वह क्या होगी, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज नहीं होगी। और लास्ट है वह है क्या, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है बेटा, साइक्लिक प्रोसेस। अब मेरे को ध्यान समझना, दिस इज द प्रोसेस, यह एक ऐसा प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस। ठीक है बेटा, दिस इज द प्रोसेस फॉर विच द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, फॉर विच द इनिशियल एंड फाइनल states are the same are called cyclic process, are called cyclic process। ठीक है बेटा, अब मैं इस साइक्लिक प्रोसेस को आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। यहाँ तो मैंने आपको बस इसका जो परिचय दिया है कि 5 तो प्रोसेस होते हैं, एक आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोस्कोरिक, एडियाबेटिक और साइक्लिक प्रोसेस। जो साइक्लिक प्रोसेस है बेटा यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। अब अगली टॉपिक के बारे में हम ज्यों बात करेंगे उससे पहले मैं ये जो क्लास है इतना ही रखूँगा। जो यह क्लास थी वह थी क्या, जो हम लोग का जो थर्मोडायनामिक्स है उसको हम लोग जो शुरू किए हैं तो क्या क्या शुरुआत में चीज़ें आती हैं उसके बारे में हम इसमें जाने हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं बता दूं कि आपका जो सिलेबस है वह मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।